Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars. और आज है मेरे साथ बहुत ही talented and with full of passion, energy, fire inside MFI achiever Mr. Vijay Sawant. विजय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार। आई एम कैसे हैं फाइन आप? सर, मैं बहुत खुश हूँ। और विजय जी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, जो समझते हैं कि बस अब हम 60 के हो गए, घर में आराम करते हैं। लेकिन देखिए विजय सर को, विजय जी चाहे किसी भी एज के हैं, लेकिन एक 25 साल के एज के तरह, 25 साल की उम्र की तरह इनमें एनर्जी है, पावर है। और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे, खास करके उन तमाम कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए जो हमारे कास्टिंग लोग हैं, कास्टिंग के टीम के लोग हैं, और खास करके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, जो मुझे लगातार भेजते हैं रिक्वायरमेंट। तो अब आपका जो रिक्वायरमेंट है पूरा हुआ, मैंने विजय सर को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ला दिया। और अब लगातार जिनको भी मिलना है विजय सर से, तो मेरे इस लिंक पे जाएं और टीम से बात करें और पहुंचेंगे आप विजय सर तक, क्योंकि विजय सर जी को बहुत सारा काम मिलना चाहिए इंडस्ट्री में। और विजय जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनसे हम बात करते हैं। विजय जी स्वागत है आपका वंस अगेन। आप ये पैशन कहाँ से आया आप में? वाकई मेरा मेरा भी सवाल यही है कि जहाँ पर 95% जो लोग हैं सोचते हैं कि अब यार 60 के हो गए, अब 60 में ठाठ करेंगे, इंजॉय करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे। लेकिन आपको जब बुलाता हूँ अपने ट्रेनिंग के दिनों में, शूटिंग के समय, टाइम से पहले आप पहुँच जाते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी तो सब, पंक्चुअलिटी तो मेरे खून में ही है। बस वही मैं मान लो अभी दफ्तर में काम करता हूँ कहीं, दफ्तर में भी मैं जब पहुँचता हूँ तो सब पूरा स्टाफ आने के पहले मैं अपनी टेबल पे बैठता हूँ। वो मेरी पंक्चुअलिटी पहले से दफ्तर में होने दो, स्कूल में होने दो, कॉलेज में होने दो, जो क्योंकि ये मेरी माँ की शिक्षा है। माँ की, क्योंकि मेरी माँ भी टीचर थी और घर में समय पे आना, समय पे जाना, शाम को बत्ती के टाइम में समय पे आना, घर में पूजा पाठ करना, हाँ, और सुबह बराबर वक्त पे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकल जाना। ये पंक्चुअलिटी अभी भी बरकरार है। बिल्कुल ये दिख रहा है मुझे। और ये जो आपके जो पेरेंट ने संस्कार दिए हैं आपको, संस्कार दिखते हैं शब्दों में, आपके काम में। तो ये आप पहले कहाँ बिजी थे, क्या किया आपने अपने समय में कॉलेज के बाद? कॉलेज के बाद में मैंने, कॉलेज के बाद में तुरंत मैं कॉलेज में था। बाद में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने एलएलबी के लिए एडमिशन लिया। एलएलबी के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्च गेट में एडमिशन ले लिया। ओके। और मैं जब एडमिशन ले लिया तभी मैं ऐसे ही अखबार में इश्तेहार आ रहा था कि बैंक की नौकरी के लिए, क्लेरिकल के लिए। तो मेरे कुछ चंद दोस्त थे, हम सभी ने अप्लाई कर दिया। और मेरी जब भी पढ़ाई 6 महीना ही हो गया मेरे कॉलेज के, तब तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया बैंक से कि मेरी नियुक्ति हो गई है, मुझे फलाने फलाने दिन यहाँ पे ज्वाइन करना है, ये शाखा में ज्वाइन करना है। ओ, हाँ, और तो फिर उसी मैं उसी तो उसी में आप मुझे, थे? हाँ, तो मुझे मेरी लॉ की स्टडी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो जो शाखा थी, बैंक की शाखा थी, मैं बैंक में ज्वाइन हुआ था। बैंक बैंक का की, नाम? कैनरा बैंक, कैनरा ओ, बैंक में, कैनरा बैंक में। और वो जो शाखा थी वो सुबह और शाम को वर्क करती थी, जहाँ की मेरा कॉलेज सुबह का था, चर्च गेट में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो मैं, मेरा लॉ छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे सुबह दफ्तर भी, अभी नौकरी का तो मैंने एक्सेप्ट किया है, जॉब एक्सेप्ट किया है, तो मुझे छोड़ना ही पड़ा। फिर कॉलेज आधे में छोड़ना। और मैं इवनिंग कॉलेज को भी नहीं जा सकता था क्योंकि इवनिंग को भी ब्रांच थी। दोपहर, सुबह 8:30 से 12 बजे तक, शाम को 4 से 7:30 बजे तक, ऐसे टाइमिंग थे। तो आपने जॉब कब तक किया, मैं कितने साल की? 35 ईयर्स किया। क्या बात थर्टी है, फाइव क्या बात ईयर्स है। जिन्हें आप रिटायर्ड। इतने डेडिकेटेड हैं और डिवोटेड हैं, तो नेचुरली आप जहाँ भी काम करते रहेंगे क्योंकि वहाँ मुझे पर बहुत। ग्रेजुएशन होने के बाद तुरंत नौकरी मिली, कि वो तो अभी अपना भाग्य था कि नौकरी मिली। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे नौकरी के लिए, नौकरी करने के लिए ना कह रहे थे।
आड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार, अरे नौकरी मिली है उसको, उन्होंने ये किया है तो उनको जाने दो नौकरी, और नौकरी उस करते टाइम पे तो करते लोग मैं बहुत क्योंकि मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि मैं लॉ कंप्लीट करूं करके। इसीलिए चाहते थे कि आप हाँ, लॉ तो पूरा करें। इसलिए फिर मैंने ज्वाइन किया, बाकी तो आपको इसका कोई मलाल है कि आपने लॉ नहीं पूरा किया? अभी न, आपको इसका ऐसा तो कोई नहीं अभी, रिग्रेट है? नहीं ऐसा लगता नहीं है, लेकिन थे, क्योंकि क्या मेरे साथ में मेरा एक जिगरी दोस्त था जो मेरे यहीं रहता था, हम लोग साथ में कुर्ला की प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स कॉलोनी में, गुरुदास कामत करके। वो गुरुदास कामत एमपी थे, कांग्रेस के खास नेता थे, और ईशान्य मुंबई से ही वो खासदार एमपी भर के पहले, एंड ही वाज द व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज अ एमपी, ही वाज द यंगेस्ट एमपी इन पार्लियामेंट दैट टाइम. He was my classmate in LLB university. We both of us we used to go together from Kurla to Churchgate. तो आप बताइए कि एक्टिंग में कैसे आना हुआ आपको? क्या देखो, उस समय में आप पहले ड्रामा करते थे क्या अपने देखो जॉब में? एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था, ओह, और एक शौक था फिल्में देखने का, अच्छा अच्छा, क्या बात है। फिल्में देखने का बचपन में। और सच बोलूं सर जी, फिल्में ऐसे देखता था मैं, स्कूल को बंक बंक मार मार के। के, ऐसा क्या चार बात आने, है। तभी की फिर थिएटर की टिकट ज़्यादा से ज़्यादा 75 पैसे टिकट होती थी उस जमाने में, जब वो 1 और रुपया अगर होगी, 1 रुपए और का हो गया तो महंगी टिकट। 25-40 पैसे में मिलती थी। तो फिल्म का शौक था, और ऐसे पिक्चर एक दो बार मैं पकड़ा भी गया, माँ ने भी बहुत डांट की मारी, पिताजी ने भी ये करके, लेकिन पढ़ाई में फिर पढ़ाई मेरी जारी थी, लेकिन ये थोड़ा शौक था। तो तो मैंने, देखो ये शौक बचपन से था, और मैं कहीं भी अपने सोशल गैदरिंग, ऐसा फैमिली फंक्शन, इसमें पहले बचपन से मिमिक्री करना, कोई एक्टर की थोड़ी नकल उतारना, ये करना, ये जोश मेरे में था, थोड़ा डांस मीन्स करना, ये तो ऐसा जोश था मेरे में, ये करके फिर अभी जब भी मैंने ये मेरा 11वीं पास की, तभी मेरी ख्वाहिश थी कि फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ पुणे की। मैंने अच्छा, वहाँ कोशिश किया, लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं अलाउ किया। नहीं करते थे, उधर कुछ नहीं, पढ़ाई करने की, वो फिल्मी चक्कर दिमाग से निकाल डालो। तो तो मतलब इसका मतलब है कि आपने वो ख्वाहिश पूरा की एमएफआई में आकर, हाँ, एमएफआई वो फिल्म एंड एक्टिंग टीवी उसके इंस्टीट्यूट। पहले मैं बताता हूँ। मैं रिटायर्ड होने के बाद, 60 ईयर्स होने के बाद, मैंने अपना कालीना यूनिवर्सिटी कैंपस में एक डायरेक्शन का कोर्स था, वो मैंने पूरा कर दिया था। क्या बात। डायरेक्शन का कोर्स वो पूरा किया था, एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग का कोर्स मैं बस एमएफआई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके मैंने पूरा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया। और मुझे याद है कि विजय जी अपने ट्रेनिंग के दौरान हमारे एमएफआई इंस्टीट्यूट में बिल्कुल कोई आए ना आए, लेकिन वही टाइम मैनेजमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन। तो ट्रेनिंग के दौरान की सबकी यादें हैं, कुछ शेयर कीजिए ना। एमएफआई में आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस दौरान कैसे आपने लर्न किया, कैसे आपने सीखा, कौन से टीचर ने सिखाया आपको? देखो, ट्रेनिंग के दौरान एक तो हमारे साथ में जो पार्टिसिपेंट थे, हम लोग सब मिलजुल के ये करते थे, और जो भी फैकल्टी आता था वो हंसमुख चेहरा लेके ये करके। और एक था, मुझे बहुत पसंद आया कि सुबह सभी लोग इकट्ठे होके स्कूल चालू, ट्रेनिंग चालू होने के पहले प्रार्थना करना, ओम का जप करना, हाँ, ओम का जप करना, ये सब थोड़ा वार्म अप होना, ये करना, ये सब ठीक। भले हम, मैं तो अभी जाने तो बाकी जो यंगस्टर है वो करते हैं, वह मेरा तो सुबह योगा ये वो करता है, उसके बावजूद भी मेरा यहाँ योगा भी होता था, बाकी ओम का भी होता था, इसलिए मुझे थोड़ा एनर्जी, तो यहाँ ट्रेनिंग में पहला, ट्रेनिंग के पहले जो एनर्जी हमने में आनी चाहिए, हाँ, हाँ, वो क्रिएट करते थे। यही खासियत थी यहाँ के हर ट्रेनर की। मैडम ट्विंकल मैडम, जेम ऑफ द लेडी, उनके साथ में तो मेरे, मुझे लगता है काफ़ी क्लासेस में उनके ये किया था, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं आता था, हफ्ते में 2-3 बार आता था। बाद में झा सर,
हाँ भास्कर। बादल भास्कर झा, बादल सर, परशुराम पांडे सर, बस सब एक एक, और एक एक सर हर एक फिल्म में मास्टरी कैसी हो करनी चाहिए बता। जैसे स्टेज होने दो, कैमरा होने दो, ये होने दो, इसके बारे में पूरा सब जैसे गम भन कर पढ़ाते हैं हम बचपन में, बस वैसे ही ब्लैक बोर्ड पे लिख के ये करके कैसा है प्रैक्टिकली। और एक है इमीडिएटली तुरंत कैमरा के सामने ये करके तुरंत ऑडिशन कैसा देना है, वो कैसा ही करना है, उसका हर हर फैकल्टी मेंबर वो ऑडिशन के बारे में ही करते थे। और कुछ स्क्रिप्ट देते थे, कुछ डायलॉग देते थे, कुछ सीन क्रिएट करने के लिए बोलते थे, और सब मिलके ऐसे ग्रुप ग्रुप किए जाते थे, और हर एक ग्रुप अपना अपना सीन सीन करते थे, करता सीन था, सीन कंपोजिशन करते थे। सीन कॉम्पोजिशन करता। ओके ओके। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से विजय जी ने अपने क्लास को डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, एंड दिस इज द खास, दिस इज द आई मीन मेन पोर्शन, एंड दिस इज द गुडनेस ऑफ विजय जी कि इन्होंने अपने क्लास को भी इस तरह से डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया कि हम चले गए थे उनके साथ अपने क्लास में। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने जो शूटिंग किया, आपकी जो पहला प्रोजेक्ट था, उनका नाम क्या था? पंचरत्न की एपिसोड 2 थी वो। अच्छा अच्छा, एपिसोड नंबर 2 में एपिसोड 2 में जो रोल क्या सरेंडर था नाम आपका? था। देखो उसमें मैंने चर्च के फादर प्रिस्ट का रोल निभाया था उसमें, और मुझे बहुत खुशी हो गई क्योंकि मैं खुद को कैमरे के सामने पादरी के इसमें खुद को पादरी के देख रहा ड्रेस हूँ, में आप पादरी की देख रहा कैसा हूँ। महसूस किया सर हाँ, आपने? पहली नहीं, बार बहुत शूटिंग किया आपने? बहुत बहुत अच्छा लगा। सिर्फ दिक्कत इतनी लगी कि मुझे थोड़ा कॉमिट करना पड़ा, काफ़ी लंबे से वहाँ हाँ, जाना काफी पड़ा, लंबे बस उतना ही। लेकिन देखो उसके लिए कुछ बात नहीं, अगर हिम्मत है, हिम्मत है, जिद है, चाहत है, तो आप तो कुछ भी कर आप सकते हर हैं, कौन सा भी सफर कहीं तय भी कर आप पहुंच सकते सकते हैं। हैं। हाँ, यस कहीं यस। भी सब, अभी भी मैं कहीं भी बुलाओ आप, मैं आने के लिए तैयार है। आपने बुलाया ऐसा है, मैं बोला तुरंत हाँ मैं आता, कैसा भी आता हूँ। और आज भी मैं सुबह निकला हूँ, सुबह मैं, आज संकष्टी चतुर्थी है, मैं सिद्धिविनायक टेम्पल में जाके, मंदिर अच्छा, में जाके यहाँ पे आया हूँ, प्रभादेवी होके क्या यहाँ बात से है, आया, क्या बात वहाँ है। से आया, सीबीडी बेलापुर नहीं मुंबई से। मतलब गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद मुझे मिल गया, और गणेश जी का आशीर्वाद आपके थ्रू MFI में आज देखिए बहुत शुभ दिन में हम मुलाकात हुई हमारी फिर से एक बार। तो ये आपने शूटिंग किया पहले पंचरत्न की, और इसके बाद आपने किया मराठी फिल्म MFI के साथ, आधार कौन कोणाचा। आधार कौन कुणाचा काय। तो ये बताइए, आधार फिल्म में, आधार मराठी फिल्म में वर्षा मैडम आपके साथ थी, को एक्टर थी, और बाकी सब एक्टर्स थे। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का वर्षा मैडम के साथ? अरे वर्षा मैडम के साथ हमने तो पति पत्नी का रोल निभाया हाँ है, हाँ, पति exactly। पत्नी। और इतना कौन ये इतना हम दोनों में इतना सामंजस्य जो रहता केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री इतना था, अच्छा। इतनी केमिस्ट्री थी। और क्योंकि दोनों के काफ़ी सीन थे, हमने बस एकदम दोनों ने जोश में आके जो करना है, भले डायरेक्टर सावंत जी थे, एक दो बार एक कर दिया बस बराबर, तुरंत हम, कहीं ज़्यादा कट नहीं है, कुछ नहीं है, हमने दोनों ने बराबर ये किया। और वर्षा मैडम और हमारी दोनों की बस बराबर केमिस्ट्री जम गई थी। और कहा दोनों का ही हमारा, मुझे मेन दैट मीन स्क्रिप्ट में वर्षा मैडम और मेरा ये था, क्योंकि वर्षा मैडम गुजर गई होती है, मैं, मेरे संभालने वाले बच्चे लोग संभालते नहीं है, लेकिन पैसे की लालच में आती मिलती है, तभी सब लोग इकट्ठा होते कि हम लोग डैडी को संभालेंगे, हम लोग डैडी को संभाल। स्क्रिप्ट स्टोरी, इट वॉज वेरी नाइस स्टोरी एंड दिस थिंग, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट मीन्स इन मराठी फिल्म में मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला। तो उससे बताइए कि ये फिल्म जब रिलीज हुई, जब ये फिल्म पर्दे पे आई, आधार कौन कोणाचा, तो इसकी रिलीज के बाद आपके फैमिली वाले, फ्रेंड सर्कल में किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया आपको देख अरे करके एज एन एक्टर? इतना रिएक्ट किया, ये किया, पूछना मत। सर जी, मेरी बीबी ने आपको भी और पूरे MFI इंस्टीट्यूट को भी गुड विशेष और ये करके भेजा मुझे था। मालूम है, अच्छा, देखा था और मैंने। मैंने आपको भेजा था, क्योंकि शी वॉज वेरी हैप्पी। फर्स्ट जब ही फिल्म रिलीज होने के पहले हमारे कुछ फ़ोटो निकाले थे,
वर्षा मैडम के साथ मेरे फ़ोटो थे, हम लोग कभी खाली मैं शूटिंग के दरमियान निकाले हुए वो फ़ोटो मैंने मेरे मिसेस को बताया, ये देखो मयूरी मराठी। वो बोली ये जो वर्षा मैडम है ना, अभी मैं उसको बराबर डांटेगी। इतना एक, लेकिन फिल्म देखने के बाद, ये पिक्चर रिलीज़ होने के बाद, फिर मेरी माँ, मेरी मिसेस ने इतनी अप्रिशिएट किया, इवन माई रिलेटिव्स, माई अदर फ्रेंड सर्कल, एवरी वन हैज अप्रिशिएटेड, दैट मीन्स इट वॉज गुड आपको फिल्म। बोलूं एंड विजय जी कि आधार कौन कुनाचा का ये हालत है, ये आलम है, ये रिस्पॉन्स है कि हमारे साथ मिल करके एक और कंपनी कोलैब करके इसी नाम से एक पूरी फिल्म बनाना चाहती है, सेम कास्ट को लेकर के। सर मैं कभी भी हाजिर हूँ। आपको आना ही है, हाँ, आपको आना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि आधार कौन कुनाचा बिना आपके पॉसिबल है ही नहीं। वो फिल्म के मेन किरदार तो आप ही है, बराबर। आपको आना ही पड़ेगा। तो वर्षा मैडम का और आपका जो किरदार है वो रहेगा, लेकिन फिल्म के अंदर चूंकि फिल्म 2 घंटे की होगी, हाँ। तो कहानियां बढ़ जाएंगी, कहानी उसमें आप दोनों का सीन होगा, फिर बाद में कैसे वो गुजर गई, फिर कैसे कैसे लाइफ में बदलाव आए, कैसे बच्चे बदल गए, तमाम चीज़ें आएगी। तो ये फिल्म जब आएगी और बागवान की लोग याद करेंगे, फिर से एक बार बागवान को याद बागवान, कर। यस हाँ। यस। तो ये बोलिए सर, अब आज का आखिरी सवाल ये है कि कौन सी पिक्चर अपनी बचपन में हो, जवानी में हो, आपने बहुत बार देखी है, स्कूल भंग करके हो या भाग करके हो? देखो ऐसी बहुत बार देखी हुई पुरानी, मैं शम्मी कपूर की पिक्चर बहुत अरे बार बाप, देखता। डाई हार्ड फैन तो मैं भी हूँ उनका। इवनिंग इन पेरिस कितनी बार देखी होगी, गिनती नहीं। तीसरी मंजिल भी कितनी बार देखी होगी, पता नहीं है। राज कपूर की कुछ फिल्में वो भी मैंने काफ़ी काफ़ी बार देखी सर है। नाम लीजिए, राज फिल्म का नाम बताइए। राज कपूर की एक तो श्री 420, एक अनाड़ी, और एक छलिया के मुझे गाने, और एक फिल्म थी, नाम याद नहीं आता, गाने बहुत चल, उसके उसमें ये राज कपूर के साथ और एक कलाकार था, और बाद में जिस देश में गंगा बहती, ये उनकी फिल्में राज कपूर की भी ऐसी देखी। लेकिन शम्मी कपूर की फिल्में मैंने काफ़ी देखी है, शशि कपूर की फिल्में भी देखी है। शशि कपूर और शर्मिला की जोड़ी वाली फिल्में हैं, वो मैंने देखी है, आमने सामने, और एक दो तीन में, क्योंकि गाने, जिस गाने में दम है, मज़ा है। और आज भी सर मैं वही गाने, पुराने गाने, टीवी पे होने दो, कहीं भी होने दो, पुराने गाने में ही मैं रात की नींद लेने के पहले वो गाने सुन के ही सोता हूँ। तो थैंक यू सो मच विजय जी, और हमारी शुभकामनाएं हमारे कि नमस्कार आपको जी। बहुत सारा काम नमस्कार जी। और मिले। जब आधार कौन कोणाचा इसकी फिल्म होगी, आपको शुभकामना, जल्द से जल्द आपका काम की शुरुआत हो जाए और मुझे और एक मौका आपकी तरफ से मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने और बस यही कामना। हम तो चाहेंगे सर साथ में काम करें बार बार, और हम ऐसा करेंगे भी। इसके अलावा हमारे और जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मित्र हैं, वो सब भी ध्यान दें कि हमारे विजय सावंत जी को बहुत सारा काम मिले। और इनकी शिकायत एक और है, मैं खुलेआम कहता हूँ कि हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, और अब जब भेजते हैं रिक्वायरमेंट, तो हमारे आर्टिस्ट आपको प्रोफाइल सेंड करते हैं, तो प्रोफाइल को फोटोज सेंड करते हैं, वीडियोस सेंड करते हैं। एक कलाकार की बहुत उम्मीदें होती हैं, तो अगर आपके एज ग्रुप में फिट नहीं बैठते हैं, मुझे पता है कि बहुत व्यस्तता होती है, मैं खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट को एक बार रिप्लाई करूँ व्हाट्सएप पे। एक यस और नो तो करना होता है। तो एक जिम्मेदार प्रोडक्शन हाउस, जिम्मेदार प्रोड्यूसर, जिम्मेदार कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम हर एक आर्टिस्ट की कदर करें, और जितने भी आर्टिस्ट हैं इस बॉलीवुड में जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे विजय जी हैं खास करके, इन सबको बहुत सारा काम मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू विजय जी। थैंक यू सर जी। और हम अब मिलेंगे दोबारा उस आधार कौन फिल्म, कोणाचा, हाँ, उस फिल्म की शूटिंग के। थैंक यू सो मच सर। गुड डे। थैंक यू सर मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू सर ऑल्सो।